जय भगवती। दाम्पत्य जीवन की कुशलता के लिए शादीशुदा जिसका जीवन कुशल नहीं है या कुछ न कुछ उसमें हमेशा परेशानी बना रहता है या दोनों का पति पत्नी का संबंध मधुर नहीं रहता है, तो उसके लिए हमारे पास हमने एक इसको मुद्रा से जुड़ा हुआ एक पूजा है। उसको जैसे हमने पूर्व में बताया था, लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा, तो इस तरह से एक और हमको चीज मिला है कि आप इस तरह से अगर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में ये समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। उसमें करना क्या है, तो योनि मुद्रा पत्नी को बना लेना है। योनि मुद्रा आप देख लेंगे किस तरह से बनता है। और योनि मुद्रा नीचे एक थाली रख करके और योनि मुद्रा नीचे पत्नी अपना बना करके रख लेगी। उसके ऊपर से पुरुष लिंग मुद्रा बना करके उसके ऊपर रखेंगे। और उसके बाद ये जब बन जाएगा, उस अवस्था में जब हो जाएंगे, तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य उस पर शिव शक्ति, इसमें दोनों का समावेश हो जाएगा, शिव शक्ति दोनों का पूजा करना है उसी मुद्रा में। अब पूजा परिवार का कोई भी सदस्य जो भी आपसे खास जुड़ा हुआ है उनको बैठा करके, और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भी बुला ले। अन्यथा अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो आप दोनों परिवार का कोई भी सदस्य होगा वह भी कर लेगा। आप दोनों अपना बना करके वो मुद्रा थाली में रख लेंगे और परिवार का सदस्य जो भी है वह पूजा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करना है। उसमें भगवान शिव का और शक्ति का, दोनों का उसमें पूजा होगा। शाम सदाशिव जिसमें अम्बा भी है और शिव भी है, दोनों का पूजा करना है। शिव शक्ति दोनों स्वरूप का उसमें पूजा करना है उस मुद्रा में। अब पूजा आप विस्तृत जितना हो सके आप बढ़ा सकते हैं। पूजा सूक्ष्म पंचोपचार भी कर सकते हैं, षोडशोपचार भी कर सकते हैं। षोडशोपचार में जैसे हमने बताया कि जल, अर्घ्य, पाद्य, वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, बिलपत्र, भस्म, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल और द्रव्य, उसके बाद आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा इत्यादि। इस तरह से षोडशोपचार आपको पूजन कर लेना है। अब और विस्तृत चाहते हैं तो उस स्थिति में अगर आप रह सकते हैं 2 घंटे अगर रह सकते हैं तो आप उस पर अभिषेक भी करा दें शिव शक्ति का। ये बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बेहतर ये प्रयोग में इसका बहुत तंत्र में भी इसका बताया गया है कि यह बहुत कारगर साबित हुआ है। इसको आप करके जरूर देखिए एक बार, यह बहुत ही कारगर साबित हुआ है। दोनों के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। एक तो संबंध दोनों का अच्छा हो जाएगा, दूसरा दोनों का भाग्य भी परिवर्तन होगा। इसमें आप सामग्री तो सब चीज चढ़ाए हैं, उसमें गुड़ जरूर चढ़ाएं
तो इससे क्या होगा कि दोनों का मिठास जो है, दोनों का संबंध बेहतर रहेगा, मधुर रहेगा। और इसको आप जीवन में एक बार जरूर करके देखें। यह हमने खोजा है और ये गोपनीय चीज़ है, इसको बताना नहीं चाहिए, मगर ये गोपनीय है। आपको अभी के समय में हमारे पास बहुत इस तरह का केस आता है, समस्या आता है, जो कि दाम्पत्य जीवन कुशल नहीं है व्यक्ति का। विशेष रूप से अभी के समय में पति पत्नी का संबंध मधुर नहीं है, तो उसके लिए यह प्रयोग जरूर करके एक बार देखें कि दोनों का संबंध भी बेहतर होगा और हाथ का जो लकीर है उसमें जो टूटा फूटा है उसमें भी परिवर्तन आएगा। तो इसको आप अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखें। और कभी संभव हो तो अभी संभव हो तो शिवरात्रि हर महीने में आता है, शिवरात्रि को कर ले, या तेरस को कर ले, या भगवान शिव का वास जिस दिन हो उस दिन कर ले, या किसी आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो उनसे समय की जानकारी ले ले कि किस दिन भगवान शिव का वास रहेगा। तो भगवान शिव अम्बा दोनों का वास रहेगा। जिस दिन गौरी सन्निधौ मतलब गौरी के साथ भगवान शिव रहेंगे, उस दिन अगर इसको किया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। इसको आप अपने जिनको इस तरह का समस्या है उसके लिए भी, और जिसको नहीं है उसको भी यह जरूर करना चाहिए। इससे होता क्या है कि अगर जिनका दाम्पत्य जीवन आगे चल के खराब होने वाला है, या उसके जीवन में कुछ वैधव्य योग भी बना हुआ है, तो उसका भी इससे कुछ प्रभाव कम हो जाता है। पूर्ण रूप से तो हम नहीं कहेंगे कि आपका परिवर्तन हो जाएगा, मगर ईश्वर का, उनका, भगवान का कृपा होगा। तो इसका वर्णन किया हुआ है रामायण में कि भगवान शिव अगर चाह जाएंगे तो वह जो भाग्य और विधना में लिखा हुआ है उसको भी टाल सकते हैं। तो उनकी कृपा अगर हो जाएगी तो उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हर उस व्यक्ति को यह करना चाहिए जो दाम्पत्य जीवन में कुशल से जीवन जी रहा है, या कुशलता नहीं भी है उसके लिए तो है ही, जो कुशल से जी रहा है उसके लिए भी है कि आगे उसका जीवन बेहतर रहे। तो यह दाम्पत्य जीवन की कुशलता के लिए हमने आपको बताया है। यह लिंग मुद्रा और योनि मुद्रा दोनों को मिश्रित करके यह पूजा है, और इसको एक बार आप जरूर करके देखें। जय भगवती।